सामने लाशें बिछा दी और उसका खाते पे पड़ा इसने कितने जीवों को मारा है, खाता नील। बहुत सरल उदाहरण है, खाता नील। एक भी जीव की हत्या उसके खाते पर नहीं लिखी थी, खाता नील था। पुलिस ने मारा ही नहीं। लाशें तो बिछी पड़ी है, बोले नहीं, इसने मारने के लिए बंदूक नहीं उठाई थी, इसने देश की रक्षा की है। बोले वो सैनिक रक्षक है कि हत्यारा है? उसको पुनरक्षक, सैकड़ों लाशें बिछाने के बाद भी एक हत्या का दोष नहीं, रक्षक माना जाएगा, देश का प्रशंसक माना जाएगा, शहीद माना जाएगा। आज तक किसी दर्शनकार ने इतनी हत्या करने वाले किसी सैनिक को दुर्गति नहीं भेजा। सैनिक की कभी दुर्गति होती ही नहीं है, क्योंकि वो देश का रक्षक होता है। बहुत पुण्य लगता है एक सैनिक बनने में। जैनी लोगों ने सैनिक बनना बंद कर दिया, और मैं तो कहता हूं सारे जैनी सैनिक होना चाहिए। और महाराज हम लोग मच्छर नहीं मार पाते उनको यही तो गड़बड़ हो गया। तुम छत्री थे और बनिया हो गए। सैनिक है जैनी, सैनिक बनना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। यही कला सीखना है। देश का रक्षक है, वो देश का हत्यारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? सामने वाले को मारना कि देश की रक्षा करना। बस वहां से आप शुरू कीजिए। हम भी सारे भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बंद नहीं है, क्योंकि मैं भोजन कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने रत्नत्रय की रक्षा कर रहा हूं। आपको भी यही सिखा रहा हूं। आप आजीविका के लिए न कमाएं। पहला पॉइंट क्या दिया? आप नौकरी के लिए न पढ़ें। पढ़ते समय कभी नौकरी नहीं है। अब आजीविका आप कोई भी कर रहे हैं तो आजीविका के लिए धंधा ना करें। जैनी सम्यक दृष्टि। कभी भूल कर नहीं करना। मेरी आजीव कोई पूछे तुम्हारी आजीविका क्या है, बोले होश में बोलिए। जैनी कभी आजीविका नहीं करता, आजीविका बनिया करता है। जैनी कभी आजीविका के लिए नहीं कमाता। जैनी होता है तो फिर तुम काहे के लिए कमा रहे दिन रात? बोले मैं अपने प्राण बचाने के लिए कमा रहा हूं, क्योंकि मेरा अकाल में मरण न हो जाए। 84 लाख योनियों में दुर्लभता से मनुष्य पाई है। यदि इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये अकाल में मर जाएगा, और भोजन कमाने से मिलेगा। इसलिए मैं इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की रक्षा करने के लिए कमा रहा हूं। इतना सा कर लीजिए, आप दिन रात कमाइए और आपको कमाने का किंचित मात्र भी दोष नहीं आएगा। आपका उद्देश्य क्या हो गया? मैं नहीं कमाऊंगा, ये परिवार के 10 लोग मर जाएंगे। मैं कमा नहीं रहा हूं, 10 लोगों का जीवन बचा रहा हूं। उद्देश्य बदल दीजिए। इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम झूठ बोल करके भी वहां पर अपने धर्म को, अपनी आजीविका के नहीं, अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। माफ है, माफ किया, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? हर चीज में उद्देश्य बदल दीजिए। उद्देश्य व्यवस्था कहलाती है, और तुम उद्देश्य नक बदलने के कारण से वही सम्यक दृष्टि कर रहा है, वही मिथ्या दृष्टि कर रहा है। मिथ्या दृष्टि नरक जा रहा है और सम्यक दृष्टि स्वर्ग जा रहा है। एक सैनिक ने, एक दूसरा व्यक्ति था जिसने एक भी व्यक्ति को नहीं मार पाया। जितनी गोली चलाई सब बच गई। उसने भी 100 गोली चलाई थी। उस 100 गोली में एक से भी गोली से कोई नहीं मरा। लेकिन जब उसका बही खाता उठाया गया तो उसमें 100 लोगों का हत्यारा लिखा था। समझना गहरी बात है, लेकिन सरल है। एक सैनिक के खाते में नील लिखा था
और उसकी 100 गोलियों से 100 लोग मरे थे। गोलियां पाई गई, स्पष्ट पाया गया, डॉक्टर की रिपोर्ट बनाई गई कि इसकी गोली से 100 लोग मरे हैं। और उधर आ गया, कोर्ट में गया तो उसको बरी कर दिया गया, कोई हत्या का आरोप नहीं। दूसरे व्यक्ति ने 100 गोली चलाई लेकिन एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा, मच्छर भी नहीं मरा, और उसके खाते में 100 हत्याओं का पाप लिखा था। अंतर कहां आ गया? वो देश की रक्षा के लिए गया था, ये दूसरों को मारने के लिए गया।